दोस्तों जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो और वहां पर मान लीजिए हमें एक लॉन्ग बॉडीड बेयर कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है, इस बेयर कैंडल के बाद एक स्मॉल बॉडीड बुल कैंडल फॉर्म होती है जो कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो बेयर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वहां पर जाकर क्लोज हो जाती है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल नेकलाइन फॉर्म हो जाता है विच ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो ये जो दो कैंडल हैं ये मिलकर बना देती हैं ऑन द नेक पैटर्न विच इन थ्योरी इज कंसीडर्ड एज अ बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। इवन दो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और एक हमें यहाँ पर जो स्मॉल बुल कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिली वो ये भी दर्शा रही है कि बायर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी हॉरिजॉन्टल नेकलाइन जिसकी हमने बात करी वहां पर जाने के बाद प्राइसेस उसको ब्रीच नहीं कर पाई। तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर अभी भी एक सेलिंग प्रेशर मौजूद है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग इसको इन थ्योरी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर लेकर चलते हैं। फेमस ऑथर है जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स लिखी है, मिस्टर थॉमस बुल्कोस्की, उन्होंने ऐसा बोला है कि 56% ऑफ द टाइम ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है, लेकिन रिमेनिंग 40% टाइम्स यहाँ पर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल आते हुए भी देखने को मिला है। इस पैटर्न को अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले ये जो पैटर्न है दोस्तों एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है या फिर एक रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह का ओपिनियन फॉर्म करने से पहले कुछ कंफर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि इंडिकेटर्स, वॉल्यूम या फिर कंफर्मेशन कैंडल्स।